पता नहीं, पता नहीं, हमें नहीं पता। हम्म। आप दोनों यहाँ अचानक ऐसे? सब खैरियत तो है? कुछ भी तो ठीक नहीं है बापू। सरकार ने आपको यहाँ
अज्ञातवास में भेज दिया है और वहाँ बाहर सभी परेशान हो रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। और आप लोग बाहर वालों को परेशान छोड़कर यहाँ पर आ गए। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो यहाँ मजे से हूँ। बात तो बेकार में ही मेरी फिक्र करती रहती है। सेवाग्राम में आप लोगों की ज्यादा जरूरत है। आप लोग फौरन वापस चले जाइए। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ही आए हैं यहाँ। अपनी मर्जी से नहीं आए मतलब? तुमने सरकार के सामने मिन्नतें की होगी कि मुझे मेरे पति से मिलना है। आप लोगों को इस निकम्मी सरकार के सामने दया की भीख मांगनी नहीं चाहिए थी। आप गलत समझ रहे हैं। सरकार तो हमें आपकी तरह गिरफ्तार करके लाई है और हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो आपके पास लेके आ रही है। सुशीला, तू ही बता, तेरी बात का बापू जल्दी विश्वास करेंगे। बापू, बा एकदम सही कह रही है। हमने अर्जी नहीं दी, सरकार ने हमें यहाँ कैदियों की हैसियत से ही भेजा है। ठीक है महादेव, सरकार की ये कौन सी नई चाल है? हम पति पत्नी को एक ही जगह रखकर जनता की सहानुभूति लेना चाहती है या फिर सेवाग्राम को उजाड़ना चाहती है? इन अंग्रेजों को समझाना आसान नहीं है बाबू। अगर इन्हें हमसे सहानुभूति होती तो ये हम पर इतना अत्याचार क्यों करते? जरूर इसमें भी कोई चाल है अंग्रेज सरकार की। कुछ दिन बाद पता चलेगी असलियत। हम अभी अज्ञातवास में हैं। यहाँ इतना एकांत है कि काटने को दौड़ता है और बाहर इतना कड़ा पहरा है कि चिड़िया भी नहीं घुस सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो महादेव। ये अंग्रेज कौम बुरी नहीं है, पर इनके जो अफसर हैं वो अंग्रेज कौम के प्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ तो ऐसा प्रचार करेंगे कि हमने गांधी की बीमार पत्नी पर अनुकंपा। देखिए, रास्ते की गर्म हवा से कितना मुरझा गई है बेचारी। अरे मनु, जी बा। जरा लुटिया में पानी तो ले आ जा। जी पानी है। बा, आपने अपने साथ साथ इस तुलसी को भी जेल की हवा खिला दी। अब इसे भी जेल के नियम, कायदे, कानून सब मानने पड़ेंगे। क्यों बापू? सही कह रही हो सरोजिनी। जेल में सभी को कायदे कानून मानने पड़ते हैं। बापू, आओ बेटा। वाह 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 वाह, पानी डालने से पहले जेलर की परमिशन तो ले लो। इसमें जेलर की परमिशन की क्या जरूरत? जेलर चाहे तो लंबी सजा दे, चाहे फांसी पे चढ़ा। तुलसी के पौधे में जल तो डाल कर ही रहूं। देखा मनु, तुम्हारी बात कितनी निडर है। एक नन्हे से पौधे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, तो सोचो देश के लिए क्या कुछ कुर्बान नहीं कर सकती। ये सब सीखा तो आप ही से है और शिक्षक तो आप ही है हमारे। जी नहीं, शिक्षक तो मात्र निमित्त होता है। शिक्षक अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा देता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ विद्यार्थी अव्वल आते हैं और कुछ विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। महाभारत को ही देख लीजिए। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों सबको एक समान शिक्षा दी थी, लेकिन निशानेबाज धुरंधर तो दो ही बने, अर्जुन और कर्ण। और उनसे भी आगे निकल कर आया वो दलित पुत्र एकलव्य। उसने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया था। इसीलिए शिक्षक पर नहीं, सीखने वाले पर निर्भर करता है।
बिल्कुल सही। तर्क वितर्क में आपसे ना कोई जीत नहीं सकता है। चलो मनु बेटा, सैर कराते हैं। मुझे मेरे पेनिसिलिन के प्रयोग से मौत के मुंह तक पहुंचने वाली कई बीमारियों से बचने के समाचार हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो बिना पेंसिलिन के भी बा बच सकती है। तो मैं सारी इंजेक्शंस भेज दूं? क्या पेंसिलिन इंजेक्शन से दी जाती है? तूने हमारी बहुत सेवा की। नहीं बाप, मुझे सेवा करने का मौका ही नहीं मिला बाप। आपकी सेवा तो सुशीलाबेन मनोहर बापू ने ही की है सर। तू मेरा समझदार बेटा है ना। मेरा एक कहा मानेगा। बाप बोलिए ना। मेरा हरीलाल बहुत अकेला पड़ गया। उसका और उसके परिवार का ध्यान रखेगा। माँ मैं सबका ध्यान रखूंगा माँ, तू चिंता मत कर, मैं सबका ध्यान रखूंगा माँ। मुझे एक ना एक दिन तो जाना है। एक ना एक दिन तो जाना है। मेरा अंतिम समय। देवदास, मेरा अंतिम समय। देवदास, गंगाजल आंखों से। सुशीला, राम नाम जपो, राम नाम जपो। पारिक जो है वो गुजराती के बहुत ही मशहूर अदाकार हैं, काफ़ी नाटकों में काम कर चुके हैं और पैशन जो इनका है वो हिंदी नाटक है। गुजराती नाटक तो करते हैं लेकिन बहुत दीवानावार प्यार करते हैं हिंदी ड्रामों से। और जिनके नाम पर ये नाटक और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत बरसों से एक्टिंग कर रही हैं और एक मुकाम है उनका समाज में और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं। आकृति प्रसाद। इस ड्रामे में हमारे साथ बैक स्टेज पर रहे बंटी हमारे साथ बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया और आपने देखा मंच पर कि अभी गांधी जी अगर बीक निकाल देंगे तो इनके अच्छे खासे बाल हैं। तो इनको जिस शख्स ने इतना तमाम किरदारों को एक लुक, आप इन किरदारों का लुक देखेंगे ये लुक लगता है आपको कि 100 साल पहले के किरदार है। मतलब उस मेकअप मैन ने इस बात का ध्यान दिया है कि कलाकारों को उस दौर में आपको ले जाए और आप उस दौर में पहुंचे इन कलाकारों के जरिए। तो जिस मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया, देव
गुड। और मैं इस नाटक का निर्देशक मुजीब खान। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से आप सबका दिल से आभार मानता हूँ कि आपने इतना समय हमारे साथ दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। शुभ रात्रि। भारत माता की जय।